हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूस सीरीज में अर्थमेटिक मीन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने की कंटिन्यूस सीरीज में वो भी तीन मेथड का यूज किया जाता है। तीन मेथड कौन कौन से है? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड जिसको एज्यूम्ड मीन मेथड के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेप डेविएशन मेथड। ये जो अर्थमेटिक मीन है क्लास 10, क्लास 11 एंड हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और सुनते भी आपको समझ में आ जाता है। दोस्तों वीडियो शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो देखिए, अगर हम इसके मेथड्स की बात करते हैं तो तीन मेथड है। सबसे पहला मेथड कौन सा है? डायरेक्ट मेथड। अगर डायरेक्ट मेथड की बात करें, जैसा कि कल मैंने बताया था आपको कि डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट करना, डिस्क्रीट सीरीज का जो डायरेक्ट मेथड है और कंटिन्यूस सीरीज का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है, बस कैलकुलेशन का तरीका बदल जाएगा। वहां पर हमारे पास ओनली आइटम दे रखा होता है, कंटिन्यूस सीरीज में ग्रुप ऑफ आइटम दे रखा है। इसका मतलब तुम्हारा डेटा जो होता है ना वो रेंज में दे रखा होता है, जहां पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता है। यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस निकाल के दोनों का इंटरवल निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, मीन निकालने का, दैट इज मीन इक्वल टू समेशन fx अपॉन समेशन f। ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है। वहीं पर अगर एज्यूम्ड मीन की बात करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड, अगर एज्यूम्ड मीन की बात करते हैं तो यहाँ पर फार्मूला होता है मीन इक्वल टू a प्लस समेशन f dx अपॉन समेशन f। इस मेथड का यूज किया जाएगा। और तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ये मेथड है हमारा मीन इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स अपॉन समेशन f मल्टीप्लाई बाई i। ये तीन मेथड का यूज किया जाता है। तो आज के इस क्लास में मैं तीनों मेथड से बारी बारी से बताऊंगा कि तीनों मेथड का यूज करना बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तीनों मेथड करने के लिए हमें लेना पड़ेगा एग्जांपल। तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने, इजी सा एग्जांपल, ताकि जल्दी से समझ में आए। और जो हार्ड एग्जांपल उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बताऊंगा। तो क्वेश्चन है फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ गिवन मार्क्स। जो मार्क्स दे रखा है अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, ये है हमारे पास रेंज, दैट इज मार्क्स, और ये दे रखा है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। उसके लिए इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक तरफ लिखेंगे हम मार्क्स यानी कि क्लास इंटरवल, दैट इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and 50 to 60, 60 to 70, and last is 70 to 80. Okay, write the frequencies. फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इसका दिया हुआ है हमारे पास, दिस वन 7, 5, 7, 9, 10, 8, 6, 3 and 2। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? समेशन f चाहिए होता है, तो फ्रीक्वेंसी को क्या कर दीजिए? टोटल कर दीजिए, तो समेशन f आ जाएगा, क्योंकि समेशन f चाहिए होता है फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ऐड कीजिए, ये हो गया 5, 12, 21, 31, 31, 39, 39 और 6 कितना होता है? 39 और 6 होता है आपका 45, 45 और ये हो गया 5, दैट इज 50। ठीक है, एक बार फिर से ऐड करके देखिए, हो सकता है गलत हो। 5, 12, 12 और 9, 21, 31, 31 और 8 कितना होता है? 31 और 8 होता है 39 और 6 45, 45 और ये हो गया, ठीक है ना, 50। हो सकता है मैं थोड़ा गलत बोल दिया, बट ये अब निकालेंगे x। x में मतलब होता है मिड वैल्यू। क्या होता है? मिड वैल्यू, दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये है लोअर लिमिट 0, 10 है अपर लिमिट, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। या फिर अगर आपको नॉर्मली आता है तो 0 और 10 के बिल्कुल मिड का टर्म निकालिए। तो 0 और 10 कितना होता है? 0, 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5, और इन दोनों का मिड का टर्म हो जाएगा 5। अब सबसे इजी ट्रिक क्या होता है? क्योंकि यही सबके बीच में सिंपल 10, 10 का डिफरेंस है, तो मिड वैल्यू में भी 10, 10 का डिफरेंस होगा। अगर ये 5 है तो 10 का डिफरेंस में कितना आ जाएगा? 15, ये हो जाएगा हमारा 25, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा हमारे पास 55, एंड हियर इज 65, एंड लास्ट वन इज 75। ओके, हमारे पास x भी आ गया। अब x आ गया तो हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू द फार्मूला लास्ट स्टेप fx चाहिए। क्या चाहिए? fx। fx मतलब f फ्रीक्वेंसी और जो मिड वैल्यू है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 25, राइट। 7 और 15 कितना हो जाएगा? 105। ओके,
25 और 9 that is 225, 35 और 10 that is 350। बस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ध्यान से करेगा, बिल्कुल कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है। अगर मेरा भी रॉन्ग होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सर आपने यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, ह्यूमन एरर्स हो सकता है। 45 एंड 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 8 5 जा 40, 8 गुना 32 एंड 4 36। नेक्स्ट 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, ठीक है। ये हो गया 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 1 19 और लास्ट वन हो गया 75 2 जा 150। सारा आ गया fx। अब हमें करना क्या है, fx का टोटल करना है, क्योंकि हमें चाहिए समेशन fx। टोटल करो कितना आ जाएगा, 5 5 10 5 15 5 20 20 का 0 कैरी 2 2 2 4 5 6 6 5 11 11 6 17 17 3 20 20 और 9 29 29 और 5 34 कैरी 3 4 5 6 6 9 9 3 12 12 3 15 16 एंड 17 कितना आ गया 1740। इसका मतलब समेशन fx इक्वल टू 1740, summation f equal to 50। now use the formula। what is the formula? the formula is mean equal to summation fx upon summation f equal to 1740 divided by 50। 0 से 0 कट गया, 5 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, बचेगा कितना 2, 5 4 जा 20, बचेगा कितना 4, 5 8 जा 40। here is the answer 34.8 राइट। ये होगा हमारा डायरेक्ट मेथड। अब हम बात करेंगे किसकी, एज्यूम्ड मीन मेथड की। एज्यूम्ड मीन मेथड, अगर एज्यूम्ड मीन मेथड की बात करते हैं, डेटा सेम लेंगे, ठीक है ना। बाय चांस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो मुझे जरूर बताइएगा। तो हम बात कर रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड की। उसके लिए जो डेटा चाहिए होता है, हमने पहले क्वेश्चन का सेम टू सेम डेटा ले लिया। क्या क्या ले लिया, हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा है, एज इट इज ले लिया, फ्रीक्वेंसी गिवन है, एज इट इज ले लिया, और मिड वैल्यू यानी कि एक्स भी निकाल लिया ताकि हमारा टाइम बचे, दोबारा कैलकुलेट करना ना पड़े। फ्रीक्वेंसी का टोटल दे रखा है दैट इज 50। अब हमें क्या करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड का फार्मूला दे दीजिए। फार्मूला होता है मीन इक्वल टू a प्लस समेशन f dx अपॉन समेशन f। समेशन f तो आ गया, अब हमें चाहिए d, तो d का फार्मूला होता है d इक्वल टू होता है x माइनस a। दैट मींस हमें एज्यूम्ड मीन चाहिए, मतलब एक बीच का आइटम चाहिए होता है जो हमें एज्यूम करना है। और एज्यूम किस में से किया जाता है, f में से। टोटल आइटम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का मिड टाइम 35 भी होता है, 45 भी होता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कह रखा है जब भी एज्यूम करना है, अगर बीच में दो आइटम होता है, जो छोटा आइटम होता है उसको एज्यूम कीजिए। तो छोटा क्या है यहाँ पर 35, यह 35 इज अवर a राइट। अगर 35 अगर हमारा a होता है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 5 में से 35 माइनस करेंगे दैट इज -30। यहां होगा -20, यहां होगा -10, 0 10 20 30 इट इज 40 राइट। ये आ गया दिस वन dx। बट हमें dx नहीं चाहिए, हमें चाहिए f dx। क्या चाहिए, f dx मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और dx का मल्टीप्लाई दैट इज f dx। मल्टीप्लाई करो, 5 और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 150, 7 2 जा 40 140, 9 10 जा 90, 10 0 का 0, 8 10 जा 80, 6 20 जा 120, ये ठीक है, और 3 30 जा 90, 2 40 जा 80 राइट। ये हो गया। डाउट होता है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। अब क्या करना है टोटल, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए समेशन f dx। तो समेशन f dx कैसे करेंगे, देखिए आधा माइनस का है आधा प्लस का है, तो सिंपल ट्रिक है, माइनस को अलग ऐड कर दो, प्लस वाले को अलग ऐड कर दो। तो माइनस वाला ये हो गया कितना 9 9 18 1 2 1 3 दैट इज -380। अब प्लस वाले को ऐड कीजिए, कितना आ गया 0 8 10 19 और ये हो गया 27 कैरी 2 1 3 370 राइट। 380 माइनस का है, 370 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होगा, 380 बड़ा है, दैट मींस कैलकुलेशन करेंगे ये हो गया माइनस। मैथमेटिक्स का रूल तो पता ही होगा, प्लस माइनस माइनस बड़ा होगा तो माइनस का साइन लगता है, सो दैट -10। नाउ कैलकुलेट इट, पुट द वैल्यू a हमने निकाला 35 प्लस dx हमारा आया माइनस का 10 और ये हमारे पास आया f दैट इज 50। कैलकुलेट कीजिए, ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, प्लस माइनस माइनस 35 माइनस 5 से कैलकुलेट करेंगे 10 दैट 0.5 टू द 10 राइट।
35 में से 0.2 को माइनस करना है। 35 में से 0.2 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 34.8। ठीक है ना, दिस वन इज आवर आंसर। अब एक बार रीचेक कीजिए, हमने डायरेक्ट मेथड से जो आंसर कैलकुलेट किया, यहाँ पर शॉर्टकट मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड से वही सेम आंसर है। इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन यहाँ तक बिल्कुल सही है। आपको लगता है कि यहीं पर कुछ गलती हुई है तो आप जरूर बताइएगा मुझे। लेकिन अब थर्ड मेथड है, उसका आंसर भी सेम ही आना चाहिए। और थर्ड मेथड कौन सा है? स्टेप डिवीजन मेथड। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि एग्जाम में अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो स्टेप डिवीजन ही पूछा जाता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करने के लिए फार्मूला देखिए, a प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स। देखिए यहाँ पर हमारे पास था d और यहाँ पर है d डैश। इसका मतलब d डैश निकालने के लिए चाहिए dx डिवाइडेड बाई i। i का मतलब होता है इंटरवल, यानी कि जो हमारे पास रेंज दे रखा है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज इंटरवल। इंटरवल से डिवाइड किया जाता है। इंटरवल का मतलब होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का गैप, दैट मींस L2 माइनस L1। और यहाँ पर L1 L2 है 10, L1 है 0 दैट इज 10। और सब में वही है 20 माइनस 10, 30 माइनस 20, 40 माइनस 30 दैट इज 10। दैट मींस आवर I इज 10, राइट। और इस 10 से dx को डिवाइड करेंगे तो d डैश आ जाएगा। तो dx कैसे निकालते हैं वो तो मैंने बताया। सेम सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर को एज्यूम करना है, बीच का नंबर होना चाहिए, बीच में 2 नंबर है तो छोटा वाला ले लीजिए। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है, dx निकालना है। तो dx इक्वल टू x माइनस हो जाता है a, जैसे कि पहले बताया। 5 में से 35 माइनस कर देंगे, माइनस का 30, ये हो जाएगा माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10, 20, 30 एंड 40। यहाँ तक स्टेप तो सेम था, बट अगला स्टेप अलग है। क्या है इसमें, अब हम निकालेंगे d डैश x। ठीक है ना, d डैश इक्वल टू dx अपॉन i, और i इक्वल टू कितना यहाँ पर 10। तो 30 को 10 से डिवाइड करना है, इससे 10 से 30 को 10 से डिवाइड करेंगे -3, 20 को -2, 10 को -1, 0, ये हो गया 1, 2, 3 एंड 4। बस यहां तक खत्म नहीं है, क्योंकि अब हमें चाहिए एफ डी डैश एक्स। एफ कहां पर है, ये है एफ, और ये हो गया dx। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा 5 और 3 दैट इज माइनस का 15, 7 एंड -2 माइनस का 14, 9 1 जा 9, 10 0 का 0, 8 1 जा 8, 6 2 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 4 2 जा 8। हो गया सिंपल। देखिए वो बड़ा आइटम था, ये छोटा आइटम था। अब इसको ऐड करना है। 9 और 9 18, 1 2 3 माइनस का 38, राइट। यहां पर प्लस का आइटम है 10 और 17 27, और ये हो गया 1 3 38, और ये हो गया 37। प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब हम करेंगे समेशन एफ डी डैश एक्स इक्वल टू माइनस का 1। कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब असल खेल है, कैलकुलेशन है। हमारे पास फार्मूला गिवन है, इस फार्मूले में सारे आइटम रख दीजिए। सो मीन इक्वल टू ए कितना है 35 प्लस -1 अपॉन समेशन एफ इज 50 एंड आई इज 10। आ गया, कैलकुलेशन करना रह गया। कैसे करेंगे, 0 से 0 कट गया, ये हो गया प्लस माइनस -35 -1 अपॉन 5, तो 35 ये हो गया, -5 से डिवाइड करेंगे 0.2, तो कितना जाएगा 34.8। क्या नजर आया, डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम्ड मीन मेथड से, और यहाँ पर अब स्टेप डिवीजन मेथड से, तीनों से सेम आंसर है। जब सबसे सेम आंसर है इसका मतलब सारे सही मेथड है। मेरे ख्याल से मेथड यूज करना आपको आ गया हो। लेकिन कोई डाउट है तो मैं हूं आपके डाउट को पूरा करने के लिए। बेझिझक कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।